हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में विषयों संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्न वाली 12.3 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इस प्रश्न को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दिएगा ताकि हमारे हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न एक सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे तो ऊपर क्या लिखा है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न एक है, आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर है, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर है तथा ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो देखिए आकृति, ये देखिए आकृति। ठीक है, तो देखिए आपका बुक में अलग अलग बुक में अलग आकृति दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपका आंसर के हिसाब से ये आकृति आपका सही है। ठीक है, तो देखिए आपका बोला गया है पी क्यू बराबर यहाँ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये आपका पी क्यू है, पी क्यू है, इसको ले लीजिए 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए पी आर है 7 सेंटीमीटर ले लीजिए। ठीक है, और इधर देखिए आपका क्या है, आर आर क्यू है। ठीक है, आपका क्या है, वृत्त का व्यास है। अब वृत्त का व्यास क्या कर रहा है, वृत्त को दो भागों में विभाजित कर रहा है, इधर आधा और इधर आधा। ठीक है, और इस आधे में आपका त्रिभुज बना हुआ। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि आदिवृत्त का जो कोण होता है वो आपका समकोण होता है। ठीक है, समकोण होती है यानी 90 डिग्री। ठीक है, आप 90 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री। अब हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम लोग घटा देते हैं तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, इन दोनों घटा के हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 पाई आर का स्क्वायर होता है। तो देखिए ये हमें पाई का मान तो मालूम है 22/7 होता है, लेकिन हमें आर नहीं मालूम है। ठीक है, तो आर पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये समकोण त्रिभुज है, ये आपका सिक्स सामने वाला कण होता है, लंब होता है, आधार है। तो ये जो कण है आर की, इसका हमें मान पता करना होगा। अगर इसका हमें मान पता चल जाएगा तो वृत्त के व्यास का मान पता चल जाएगा। ठीक है, अब वृत्त के व्यास को मान पता चल जाने के बाद हम लोग उसको आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या का मान पता चल जाएगा। बस त्रिज्या का मान पता चल जाएगा तो हमें अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्या का मान निकालते हैं। अब मान निकालने के बाद उसके बाद हम लोग सवाल में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हल। लिखिएगा चूंकि चूंकि अर्ध वृत्त का कोण समकोण होता है होता है होता है इसलिए देखिए आपका त्रिभुज पी क्यू आर आपका क्या समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक है, तो इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर में क्या था आपका दिया हुआ, पी क्यू। देखिए पी क्यू बराबर आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर बराबर आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और आर क्यू को निकालना है, लिख दीजिए आर क्यू या क्यू आर, कुछ भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, ठीक है, आपको समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, यहाँ लिखिएगा समकोण, समकोण।
ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है आपका? होता है आपका क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आपका कर्ण कौन है? कर्ण आपका एल है, आर क्यू, तो लिखिए आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखिए लंब क्या आपका पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, फिर जोड़ आपका ये आधार क्या है, पी आर, आर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आर क्यू निकालना है, इसको ऐसे लिख दीजिए आर क्यू स्क्वायर बराबर है पी क्यू का मान कितना, पी का मान दिया 24 सेंटीमीटर, लिखिए 24 का स्क्वायर प्लस आर पी आर का मान दिया और 7, 7 का स्क्वायर लिख दिया 7, ठीक है। तो चलिए अब लिखिए आर क्यू स्क्वायर बराबर, देखिए 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करते चलिए यही कर देता हूँ, 24 गुना 24, 4 चौका 16, 4 में 1, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 6 9 17, 7 में 1 5, 576, फिर जोड़ 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 होता है, 7 7 49, ठीक है। चलिए अब क्या करूंगा देखिए, दोनों को जोड़िए, 9 6 15 का 5 आने बचा है, 7 4 11 1 12 का 10 बचा है 5 और 1 6, 625, ठीक है। देखिए जैसे ही स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो आर क्यू बराबर लिखिए रूट अंडर 625, ठीक है। चलिए अब क्या करूंगा, अब करूंगा आर क्यूब बराबर, चलिए 625 का आवाज गुणनखंड करते हैं, 625, देखिए 5 एकम 5, 0 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 एकम 5, यानी आपका 4 तो 5 आया, तो लिख दीजिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 रूट अंडर, ठीक है। चलिए आर क्यू बराबर आपका हो जाएगा, 2 5 मिलके 1 5 बाहर निकालिए, 2 5 मिलके 1 5 और 2 5 मिलके 1 5, यानी आर क्यू बराबर आपका हो जाएगा 5 5 25, ये आपको हो गया आर क्यू का मान, यानी वृत्त का व्यास का मान, ठीक है। तो चलिए इसीलिए लिखिएगा, इसलिए वृत्त का व्यास बराबर वृत्त का व्यास, यानी डी बराबर आपका कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसीलिए त्रिज्या बराबर आपका कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपका 25 को 2 से भाग दे दीजिएगा, ये आपको त्रिज्या का मान हो जाता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आप निकालिएगा, अब देखिए हम लोग निकाल देते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धवृत्त जो है तो लिख देते हैं, इसीलिए अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला था, 1/2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए 1/2 लिख दीजिए, पाई का मान हमारा 22/7 मालूम है, लिख दीजिए, आर हमारा कितना है 25/2, फिर 25/2 लिखिए क्योंकि आर का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए, देखिए 2 से काटिए, यहाँ 11 आएगा और कुछ कटेगा, ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा, देखिए गुना करते हो तो देखिए यही रब कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 25 25 गुना किया 625 होता है, और 11 से गुना कीजिए तो 625 गुना 11, 1 5 5, 1 दूनी 2, 1 6 6, 1 5 5, 1 दूनी 2, 1 6 6, 5 5 2 7, 6 2 8 और 6 का 6, तो 6 8 7 5, और नीचे बचा 2 दूनी 4, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अभी फिलहाल लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पे आपका 7 भी है, तो 4 7 28, ठीक है, आपको 28 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप निकालता हूँ क्या, अब निकालता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए ये जो आपका त्रिभुज है पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ, ठीक है। चलिए लीजिए, लिखता हूँ त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना
1/2 गुने लंब गुने आधार, ठीक है। लंब गुने आधार लिखिए, आधार गुने ऊंचाई, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आधार लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए 1/2 लंब को ऊंचाई पे आप लिख सकते हो, लंब आपका 24 सेंटीमीटर लिख दिए 24, आधार आपका दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, देखिए 24 सेंटीमीटर लंब था, आधार 7 सेंटीमीटर लिख दिए 7, ठीक है। चलिए गुना करते हो कटेगा तो नहीं कटेगा, देखिए 2 से आपका 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12 7 84 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर लीजिए, स्क्वायर है इसको चढ़ा दिया, ठीक है। ये आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोनों में मालूम पड़ गया, तो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल घटाओ, घटा दीजिएगा दोनों को ना, घटाओ त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए देखिए आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला था, 6875/28 लिख दीजिए, 6875/28, ठीक है। अब उससे घटा दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 84, ठीक है। चलिए इसका जब कुछ मैंने एक है, एलसीएम लीजिएगा 28 और 1 का, तो 28 ही आ जाएगा, लिख दीजिए 28 से 28 को भाग दिए 1 आएगा, 1 को ऊपर वाला अंश से गुना कीजिए तो ये उतर जाएगा 6875 माइनस, ठीक है। अब देखिए 1 से 28 को भाग दिया 28 से आएगा, ठीक है। 28 को 84 से गुना कीजिए, चलिए 84 गुना 28, 8 चौका 32, 2 में 3, 8 64 और 3 67, 2 चौकी 8, 2 8 16, 2 8 7 15, 5 बचा 1, 6 6 12, 1 13, 3 बचा 1 और 2 और 1 3, ठीक है। तो 3000, 2 8 16, ये आपका 16 होता है, ठीक है। तो 2 8 7 15, 5 बचा 1, 6 6 12 और 1 13 का 3 बचा 1 और 1 2, तो 2352, 2352, ठीक है, लिख दीजिए। अब चलिए घटाता हूँ, तो आपका घटाएगा तो देखिए, चलिए घटा देता हूँ इधर है ना, ये देखिए 6875 को घटाइएगा 2352 से, 5 में 2 गया 3, 7 में 5 गया 2, 8 में 3 गया 5 और 6 में 2 गया 4, 4523 बटे 28, ठीक है। अब चलिए भाग देना है मेरे को, भाग दे देते हैं 28 से, चलिए 28 से भाग देते हैं 28 से, ठीक है। चलिए देखिए कैसे जाएगा भाग, 28 दूनी कितना होता है 56, ज्यादा हो जाएगा, एक बार भी लीजिएगा, ठीक है। तो 1 के लिए 15 में 8 गया 7 और यहाँ 3 3 में 2 गया 1, ठीक है, 2 उतारिए। अब जाएगा आपका 6 बार में, ठीक है, 6 8 48 और 4, 6 दूनी 12 4 16, 1 के लिए 12 में 8 गया 4 और इधर कट गया, इधर भी कट गया, 3 बचा 3 उतारिए, ठीक है। अब एक ही बार में जाएगा, ठीक है। 28 1 के लिए 13 में 8 गया 5 और यहाँ 3 में 2 गया 1, ठीक है। पॉइंट बैठाइए, पॉइंट लीजिएगा 0। अब जाएगा आपका 5 बार में, 5 बटे 40 का 0 4, 5 2 10 4 14, 0 1 कट गया, पॉइंट डालिए 0। अब जाएगा आपका 3 बार में, 3 बटे 24 का 4 4 2, 3 दूनी 6 2 8 6 और इधर 1 और यहाँ 0 डालिए, ठीक है। आप लिख सकते हो 161.53 लिख दीजिए, 54 लिख सकते हो, ठीक है। 161.53 लिख दीजिए जो आया, 161.53, ये हो गया सेंटीमीटर क्षेत्रफल लिखा रहे, इसे स्क्वायर डालिए, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले जाएगा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।